नमस्कार दोस्तों। जब श्री राम लक्ष्मण सीता माता वन जा रहे थे तो केवट से नाव मांगते हैं गंगा पार करने के लिए, तो केवट मना कर देता है। दोस्तों, केवट मना क्यों कर देता है, कहानी को पूरी सुनिएगा दोस्तों। कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम हम जाना। लक्ष्मण कहते हैं मैं हमेशा श्री राम भैया के पास रहता हूँ, मैं मरम नहीं जान पाया, बल्कि तुम कैसे कुछ ही देर में श्री राम का मरम जान गए। क्या मरम जान गए, लक्ष्मण पूछते हैं। तो केवट कहता है कि मैं सुना हूँ कि श्री राम के चरण रज लग जाने से एक पत्थर की शिला नारी बन सकती है, बन गई है। तो मेरी नवैया कहीं नारी बन गई तो एक नारी घर पे है, एक लुगाई घर पे है, दूसरी हो जाएगी, बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और मेरी नाव से नवैया से ही मेरा परिवार चलता है, मेरा तो खर्चा बंद हो जाएगा। इसलिए नाव लाने से मना कर देता है केवट। लेकिन श्री राम कहते हैं हे केवट, मुझे गंगा पार जाना है, इसलिए कोई न कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। केवट कहता है कोई न कोई तो उपाय मैं करता हूँ। एक उपाय है जिससे आपके चरण रज धोऊंगा, उसके बाद मैं नवैया पर पैर धरने दूंगा। श्री राम कहते हैं कुछ भी करो, लेकिन मुझे गंगा उस पार उतार दो। केवट घर को जाता है और अपने परिवार सहित श्री राम के दर्शन के साथ एक कठौता में जल लेकर आता है। श्री राम के चरण धोता है, इतनी देर तक धोता है कि श्री राम एक पैर से खड़े होते थक जाते हैं। और श्री राम केवट से कहते हैं मैं एक पैर पर खड़ा होकर थक गया हूँ, कितनी देर तक चरण धोगे तुम। केवट कहता है प्रभु, अगर आप थक गए हैं एक पैर से तो अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए और कुछ आराम हो जाएगा। दोस्तों, केवट इतना चतुर है कि श्री राम भगवान जानता है ये भगवान है, और भगवान का हाथ अपने सर पे रखा लेता है दोस्तों। और जब श्री राम के चरण धो लेता है तब अपने नाव पर चढ़ाता है केवट, और जब गंगा के उस पार ले जाता है तो केवट को श्री राम उतरवाई देते हैं। तो केवट उतरवाई नहीं लेता है और कहता है हे प्रभु, मैं आज इस गंगा के पार कर दिया आपको, एक दिन आप भी मुझे उस भव सागर से पार कर देना। आज तुम मेरे तट पर आए हो, जब मैं आपके तट पर आऊँगा तुम भी मुझे भव सागर से पार कर देना। दोस्तों, लक्ष्मण कहते हैं प्रभु श्री राम से कहते हैं वैकुंठ धाम की भी दस्तखत मोहर साइन करा रहा है। केवट बड़ा चतुर है। श्री राम केवट को आशीर्वाद देते हैं और दोस्तों केवट श्री राम को गंगा पार करा देता है। उसके बाद केवट कभी नाव नहीं चलाता है और उसी गंगा तट पर बैठकर श्री राम को वापस आने का इंतजार करता है। जब श्री राम लंका से पुष्पक विमान से वापस आ रहे थे, तब जब गंगा के पास आते हैं तो पुष्पक विमान रुक जाता है और श्री राम केवट को दोबारा दर्शन देते हैं। और जब श्री राम के दोबारा दर्शन केवट पा जाता है, उसके बाद अपने दोनों आँख फोड़ देता है और कहता है कि मैं इन आँखों से श्री राम के दर्शन कर लिया हूँ, इसलिए मैं कोई दूसरे को इन आँखों से नहीं देखूंगा। इसलिए दोस्तों केवट अपनी आँखें भी फोड़ लेता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।